हमारे रक्षक कितनी मुस्तैदी से बिना जान की परवाह किए 24 घंटे 365 दिन समुद्री सरहद की रक्षा करते हैं। अथाह पानी के इस प्रसार में हिंदुस्तान किधर है और पाकिस्तान किधर, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये गुजरात का समंदर है जिसे अरब सागर कहते हैं। करीब 1600 किलोमीटर लंबी है गुजरात की समुद्र सीमा। इस समंदर का एक सिरा पाकिस्तान से भी लगता है और यही सबसे बड़ी चुनौती है समुद्र के रक्षकों की। इसी चुनौती के साथ ये पाकिस्तानी बोट भारतीय समुद्र में दाखिल हुई, ये सोचकर कि वो भारतीय एजेंसियों की चौकस निगाहों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पकड़े गए 8 पाकिस्तानी और बरामद हुई 600 करोड़ की हेरोइन। सवाल है कि आखिर सतह समंदर की निगरानी कितनी मुश्किल है। आइए आपको तफसील से बताते हैं। न्यूज 24 की टीम ने गुजरात के अरब सागर में यह जानना चाहा कि आखिर 24 घंटे और 365 दिन कैसे होती है समंदर की सुरक्षा। मेरे पीछे जिन बीएसएफ कमांडोज को आप देख रहे हैं, ये वाटर विंग के वो कमांडोज हैं जो समुद्र के अंदर गश्त लगाते हैं। इन फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स की मदद से इस पूरे समुद्र के अंदर इस समुद्र की रक्षा करते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, उसका जो क्रीक है, वहाँ इनकी गश्त रहती है और तमाम जो समुद्र में हलचल रहती है उस पे इनकी पहनी नजर रहती है। आप देख सकते हैं अपने सामने इन सफेद बोटों के अंदर तैनात जो कमांडोज हैं, हथियारों से लैस। इनके पास सर्च लाइट होती है, बाइनोकुलर्स होते हैं, मैप्स होता है, जीपीएस होता है और तमाम वो उपकरण जो समुद्र के अंदर देश की रक्षा के लिए काम आ सकते हैं। यहीं से शुरू होता है समुद्र की हिफाजत का रोजाना और 24 घंटे चलने वाला ऑपरेशन। अरब सागर की हिफाजत का जिम्मा बीएसएफ के जाबाज क्रोकोडाइल कमांडोज के कंधों पर होता है। मेरे पास सामान, एक मैप, एक जीपीएस, पर्सनल वेपन और अम्यूनिशन है। पेट्रोलिंग जाने के लिए तैयार है श्रीमान। जैन सर। जब न्यूज 24 का रिपोर्टर गुजरात के कोटेश्वर पहुंचा तो क्रोकोडाइल कमांडोज की एक टीम गश्त पर निकलने की तैयारी कर रही थी। अपने सामान के साथ खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं क्रोकोडाइल कमांडोज। बीएसएफ के इन कमांडोज की ट्रेनिंग इस तरह हुई है कि ये किसी मगरमच्छ से कम नहीं होते। इनकी खूबी आपको आगे बताएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं बीएसएफ के कमांडोज कैसे करते हैं अरब सागर में पेट्रोलिंग। फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स के अंदर सवार ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को आप देख सकते हैं। हाथ में हथियार, आंखों पे मोटे चश्मे, ताकि सामने वाला दुश्मन साफ तौर पे नजर आ सके। इस व्हाइट विंग वाटर टीम के साथ बीएसएफ के ये कमांडोज, जिन्हें क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज कहा जाता है, लाइफ जैकेट पहने, बाइनोकुलर्स के साथ जीपीएस और मैप की मदद से इस पूरे समुद्र में गश्त करते हैं। एक बोट के अंदर मैं आपको चल के दिखाऊं तो इस बोट के अंदर, जिसे फास्ट पेट्रोलिंग बोट कहा जाता है, एक हैवी इंजन इसके अंदर लगा होता है। करीब समुद्र में 50 किलोमीटर की रफ्तार से ये बोट दौड़ती है। जो हथियार है वो आपको दिखाएं, एक से एक बढ़िया हथियार इनके पास मौजूद है और आंखों पे ये जो है काले कलर का चश्मा लगाते हैं ताकि सामने वाला दुश्मन जो है इनको एकदम अचूक नजर आ सके। अरब सागर में पड़ने वाले सैकड़ों किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर नजर रखने के लिए ऐसे ही फास्ट स्पीड बोट 24 घंटे गश्त करती है। एक साथ 4 फास्ट स्पीड बोट गश्त पर निकलती हैं और हर बोट पर सवार रहते हैं बीएसएफ के हथियारबंद क्रोकोडाइल कमांडोज। खतरनाक हथियार, आंखों पर काला चश्मा जो कि वाटरप्रूफ होता है, बाइनोकुलर और सर्च लाइट से लेस होता है हर कमांडो। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बोट पर आगे तैनात कमांडो दूर दूर तक नजर दौड़ाता है कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आ रहा, कोई संदिग्ध नाव तो नजर नहीं आ रही। अगर कोई संदिग्ध नाव इन कमांडोज को नजर आती है तो फौरन चारों फास्ट स्पीड बोट उस नाव को घेर लेती हैं। नाव को घेर लेने के बाद हथियार बंद क्रोकोडाइल कमांडो नाव में सर्च ऑपरेशन के लिए कूद पड़ते हैं। पूरी तलाशी के बाद जब सब कुछ सही मिलता है तो नाव को जाने की इजाजत दे दी जाती है।
आप देख सकते हैं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज अपनी अपनी बंदूकों के साथ लैस इस बोट को घेर के उस पूरी बोट को सर्च करते हुए, इनके पास बायनोकुलर्स होते हैं, इनके पास मैप्स होते हैं, जीपीएस होता है, ताकि ये पूरी जो समुद्र की सीमा है उसको सुरक्षित कर सकें। चाहे दूसरे देश से आने वाली फिशिंग बोट्स हों, स्मगलिंग बोट्स हों, इस बोट के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रीक कमांडोज जो हैं, क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज जो हैं, ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और यही काम होता है इस फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स का कि अनजान बोट को आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ा जा सके और उसमें देखा जा सके कि देश को किसी तरीके से भी खतरा ना हो। फास्ट स्पीड बोट पर बीएसएफ के जो क्रोकोडाइल कमांडोज तैनात रहते हैं वो कोई आम कमांडोज नहीं है। क्रोकोडाइल कमांडो खारे पानी में लंबे वक्त तक तैर सकते हैं, बिना मैप, जीपीएस या कंपास के रास्ता तलाशने में माहिर होते हैं। अरब सागर का एक एक रास्ता जानते हैं क्रोकोडाइल कमांडो। बीएसएफ की वाटर विंग का हिस्सा होते हैं क्रोकोडाइल कमांडोज। क्रोकोडाइल कमांडोज ही वो जाबाज जवान हैं जो महीनों महीनों तक अरब सागर के बीच में बनी बीओपी पर तैनात रहते हैं। बीओपी यानी समंदर में बने बॉर्डर आउटपोस्ट पर कमांडोज सागर के प्रहरी बनकर दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर देते हैं। शिवांग माथुर, कच्छ, न्यूज 24। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस दलदल में जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क करना बेहद मुश्किल है। यहां दलदल के बीच जवानों की जान पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। बावजूद इसके मुश्किल चाहे जितने भी हो, हमारे जाबाज जवानों का हौसला कभी कम नहीं होता। सरहद कैसे इम्तिहान लेती है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। पूरा एरिया का रेकी करते हुए चलना है। अगर आपको कोई मूवमेंट दिखाई देती है या कोई, ये गुजरात के कच्छ की सरहद के वो हालात हैं जहां बीएसएफ के जवान 24 घंटे निगरानी करते हैं। गुजरात में कच्छ एक ऐसा इलाका है जहां इस तरह का दलदल भरा, वीरान, सुनसान रण है। ये एक ऐसा दलदल है कि इसमें चला जाए आमतौर पे तो आपका पांव धस जाएगा और सीधे आपको अंदर खींच लेगा। लेकिन आप भारतीय फौज की वीरता को देखिए, किस शौर्य के साथ ये इस नाले में पेट्रोलिंग करते हैं। पाकिस्तान की सरहद के पास ये इलाका दलदल है। यहाँ जवानों को चलने में भारी दिक्कत होती है। कदम कदम संभल कर रखने होते हैं, वो भी अपने साथी जवानों की रस्सियों के सहारे। ये ऑल टेरेन व्हीकल है। ये दलदल इलाकों में चलने फिरने के काबिल है। इस व्हीकल के सहारे सरहद पर गश्त होती है। देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसी से जूझते हुए जो भारतीय फौज है या जो यूं कहें बीएसएफ है, इस तरह के गाड़ी का जो है यहाँ इंतजाम किया है भारत सरकार ने ताकि यहाँ पेट्रोलिंग की जा सके। इसे ऑल टेरेन व्हीकल कहा जाता है, एटीआर इन्हें कहा जाता है, एटीवीज इन्हें कहा जाता है। और इस एटीवीज के अंदर भारतीय फौज जो है, जो सैनिक है बीएसएफ के, वो इसमें सवार होके इस पूरे दलदल भरे इलाके में गश्त लगाते हैं। सबसे मुश्किल इस इलाके में होती है जिसे हरामी नाला कहा जाता है। इस नामकरण के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। देश भर में आपने कई बार कई नदियों और कई नालों का जिक्र सुना होगा, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं इस रण में एक ऐसा नाला है जिसका नाम हरामी नाला है। इसके पीछे अपना एक इतिहास है। ये नाम पाकिस्तानी मछुआरों द्वारा दिया गया है। ये एक ऐसा रण है जहां पे 3 से 4 फीट का पानी हुआ करता था और जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। पाकिस्तान से जो मछुआरे यहाँ आया करते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो भटक जाते थे। इस वजह से उन लोगों ने इस नाले का नाम, इस नदी का नाम हरामी नाला दिया है। और ये है वो किला, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर से शुरू हुई सीमा का ये आखिरी पड़ाव है। इसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। जम्मू से शुरू होकर भारत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री का ये 1175 वेस्टर्न टर्मिनस का एक आखिरी पिलर है जो कि यहाँ कच्छ के रण में मौजूद है।
ये आप देख सकते हैं IND यानी इंडिया, ये बताता है कि एक आखिरी पिलर है और ये बांट देता है भारत और पाकिस्तान की सीमा को। कुल मिलाकर ये सरहद के सिपाहियों का जज्बा है कि दुश्मन की नापाक साजिश नाकाम होती है। शिवांग माथुर, कच्छ, News 24।